ये है ब्लॉक का गेट, इसको बजाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज हम जा रहे हैं ससुराल में, क्योंकि सवा महीना मुकम्मल हो चुका है। हमारा जो न्यू बेबी है माशाल्लाह 1 महीना 10 दिन का हो चुका है। तो भाई उन्होंने दावत रखी है, पार्टी रखी है, भैया आ जाओ सब हमारे घर में मिलने के लिए। देखें हसन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ खिराफत होंगे। और आप देख सकते हैं हसन हुसैन भी रेडी हैं और मैं भी रेडी हूँ, और छोटा मोहसिन भी अभी माशाल्लाह रेडी हो चुका है। और अभी हम जा रहे हैं। और देखें मच्छरदानी जो हमारी है अभी तक बांधी हुई है, हमने नीचे से उठा दिया, ऊपर बांधी हुई है। और कल जो आपको हमने दिखाया था, हम धो रहे थे कपड़े, और आप देख सकते हैं हमारे कपड़े सारे इसमें रस्सी पे डले हुए हैं। गाँव देहात में खुली जगह पे तो ऐसे बाहर से डालते हैं, बांध के कपड़े डालते हैं। और यहाँ शहर में तो ये है ना भैया, कमरे के अंदर जगह कम होती है ना, कमरे के अंदर रस्सियाँ वस्सियाँ बांध के यहाँ डाल देते हैं। तो हम लोग ने भी ऐसा किया हुआ है, कपड़े सूखने के लिए यहाँ डाले हुए हैं। और इसके लिए हम रात में पंखा चला देते हैं, वो जो कपड़े हैं बिल्कुल सूख जाते हैं। तो कोकब भी मुँह हाथ धो के आ चुकी है भाई, आप देख सकते हैं। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आ रहे हैं आज अम्मी लोगों के घर पे। ये सूट पहना है कोकब ने, ये फुल ड्रेस है जी, ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। तो थोड़ा बहुत तैयार होती हूँ, फिर चलते हैं। कोकब भी भाई तैयार हो गई है बिल्कुल। ओहो, आज तो अपने माँ बाप के घर पे जा रही है, फुल तैयार व्यार हो के जा रही। बात ये है, आज हम तकरीबन वहाँ पर जा रहे हैं 1 साल के बाद। मतलब मैं तो जाता रहता हूँ, कभी क्या देने के लिए जाता हूँ, कभी क्या लेने के लिए जाता हूँ, और बच्चे भी जाते हैं। कोकब जो है ना अभी 1 साल के बाद जा रही है जी कोकब। तो अभी हम अपने जीने में हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, और बस यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है घर उनका। बस अभी निकलेंगे तो 5 मिनट में पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से। हाँ कोकब जी, कोकब ने उठाया है मोहसिन को, और हमारे बच्चे आगे चले गए हैं, मैंने उठाया हुआ है शॉपर। और बस ये अब आ गए घर से बाहर। ये देख सकते हैं, ये हमारा जीना है, हम इससे बाहर आ गए। हुसैन ये भाग रहे हैं, और ये खड़ी हुई है हमारी बसंती। ये है ब्लॉक का गेट, इसको बजाते हैं। जी, तो अभी हम मम्मी लोगों की तरफ आ गए थे, और बस यहाँ पे बच्चों के साथ थोड़ी देर मस्ती मजाक कर रहे थे। ये है मेरे छोटे भाई का बेटा मोहम्मद अम्मार, और इसके साथ खेल रहे थे, काफ़ी खुश हो रहा था। अभी सो के उठा था। हम लोगों को आए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। हमने खाना भी खा लिया था। क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई मैं क्योंकि घर में किसी को पता नहीं है मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो इस वजह से बस ये छोटे छोटे क्लिप्स मैंने आपके लिए लिए थे। खाना खाने के बाद हमने चाय शाय पी, और बच्चे यहाँ सो चुके थे, तीनों बच्चे। मोहम्मद मोहसिन खेल रहा था। तो जी रात को तो हम सो गए थे। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, सुबह में काफ़ी अच्छा वेदर था, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मैं कैप्चर करना चाह रही थी, मगर उस तरह कैमरे की आँख नहीं कैप्चर कर सकती जिस तरह रियल में मौसम हो रहा था। काफ़ी अच्छा मौसम था। और मोहम्मद मोहसिन तो जैसे आपको पता है रात भर जागते हैं, सुबह में सो रहे थे, बाकी बच्चे दोनों भी सो रहे थे अभी, और मैं उठ गई थी। सुबह सुबह का टाइम था तकरीबन 8 बजे का। अम्मी भी उठ गई थी, और अम्मी ने कहा कि चलो अब मैं नाश्ता बना लेती हूँ। और नाश्ते से पहले मुझे दे दी थी अम्मी ने सेवइयाँ खाने के लिए, कह रही थी कि उठते ही बिल्कुल खाली पेट ना रहो, थोड़ा बहुत कुछ खा लो। तो सेवइयाँ मैंने खा ली थी। उसके बाद जी नाश्ते की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी थी। आज जी नाश्ते में अम्मी बना रही थी अंडा पराठा, और चाय रख दी थी, क्योंकि मैं चाय बहुत शौक़ से पीती, तो अम्मी ने फ़ौरन ही चाय रख दी थी मेरे लिए कि तुम चाय पी लेना। और नाश्ता बना रही थी, साथ में मैं भी थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर रही थी। हालांकि यहाँ अम्मी मुझे कह भी रही थी कि तुम क्या वीडियो बना रही हो, तो मैंने कहा वैसे ही बस वीडियो बना रही हूँ यादगार के लिए, कि याद रह जाएगा। तो बस यहाँ पे तैयारी चल रही थी नाश्ते की, और बच्चे भी साथ साथ उठते ही जा रहे थे एक एक करके। फ़िलहाल तो मैं और अम्मी उठे हुए थे। अम्मी मेरे लिए नाश्ता बना रही थी, और अभी हुसैन भी उठ गया था, और साथ साथ हमारी मज़ेदार सी चाय भी पक रही है। जी, तो अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मुझे वीडियो देख के अभी भी दिल कर रहा है कि मैं चाय पी लूँ। इतनी कोई मज़े की लगती है चाय, इतनी अच्छी लगती है। खैर जी, यहाँ पे एक ऑमलेट तैयार हो चुका था, और साथ ही अम्मी कटिंग करके रख देती हैं सारे मसाले वगैरह, जैसे कि प्याज, धनिया, जैसे टमाटर वगैरह डलता है, तो अम्मी साथ ही कटिंग कर देती हैं। जैसे जैसे उठते रहते हैं वैसे वैसे अंडे बना के देती रहती हैं। तो यहाँ पे हुसैन उठ गया था, और बैलून लाए थे, बैलून से खेल रहा था, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। बच्चे भी बारी बारी उठ रहे थे। अभी तक हसन सो रहा है, और हुसैन यहाँ पे खेल रहा है, भाई भाभी और उनके बच्चे भी सो रहे हैं।
सुबह का वक्त है तो काफ़ी फ़्रेश फ़ील हो रहा है। अभी हुसैन उठ गया तो उसके लिए भी अम्मी ने अंडे फ्राई कर लिए थे ताकि वो खा ले, वो भी नाश्ता कर ले साथ ही। और जी, तो काफ़ी टाइम के बाद मैं गई थी अम्मी लोगों की तरफ। बहुत अच्छा लगा था, एक अरसे बाद जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि सालों के बाद गई हूँ मैं। सब ने खूब प्यार दिया, बहुत मोहब्बतें दी सब ने, भाई भाभी सब खुश हो रहे थे। मैं तो सिर्फ़ एक रात रुकी थी, बस एक ही रात में रुकी थी। उसके बाद जी मैं घर चली गई थी क्योंकि बच्चों की स्टडी चल रही है, छुट्टियां होती नहीं है। एक दिन छुट्टी थी, चहलम की छुट्टी थी, तो फिर मैं दिन में आ गई थी। रात पूरी यहीं पे रहे थे, फिर अगला दिन भी पूरा दिन हमने अम्मी के यहाँ गुजारा था, रात को वापस घर चली गई थी। ये सुबह का टाइम है, अब्बू भी उठ ही गए थे तो हमने साथ ही नाश्ता कर लिया था। रात वाले नान रखे हुए थे, नान भी फ्राई कर लिए थे अम्मी ने, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है सुबह में नाश्ते में तले हुए नान खाना। और सालन भी रखा हुआ था, गोश्त का सालन बनाया था अम्मी ने, उससे नाश्ता किया था। उसके बाद जी दिन ऐसे ही गुजर गया। भाभी के साथ बैठी हुई थी अभी मैं उनके रूम में, उनकी भी अभी शादी हुई है, तकरीबन 2 साल हो रहे हैं। बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे दोनों भाई साथ ही। बच्चे सो रहे थे, अरहम और अम्मार मेरे भाई के बेटे हैं, वो दोनों सो रहे थे, तो ये दोनों भाई आपस में ही खेल रहे थे। काफ़ी मज़ा आया अम्मी लोगों के घर पे। उसके बाद जी खाने के लिए बुला लिया था अब्बू ने, तो बस हम खाना खा रहे थे रात। आप बताइएगा आपका मैके में कैसे दिन गुजरते हैं? मुझे तो भाई अपने मैके में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं जी तो अभी हम घर आ चुके हैं और हमें घर आए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। वहाँ पर तो मैं कुछ ज़्यादा व्लॉग बना नहीं सकी, अम्मी लोगों के घर पे अभी अम्मी लोगों के घर से आ रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा मुलाकात कर ली जाए, यानी कि आप लोगों से मिल लिया जाए। क्योंकि कल तो मैंने कोई ख़ास व्लॉग बनाया नहीं, छोटे छोटे क्लिप्स लिए थे मैंने आपके लिए, और कोई प्रॉपर व्लॉग था नहीं। आते ही सबसे पहले तो ये कपड़े अबू बकर से कहा है मैंने कि ये रस्सी पे जितने कपड़े डले हुए हैं ना ये सारे उतार दें, क्योंकि सारे कपड़े सूख चुके हैं। उस दिन मैंने कपड़े धोए थे, फिर समेटे नहीं थे, ऐसे ही फिर मैं चली गई थी क्योंकि देर हो रही थी मुझे जाने में। अम्मी लोगों ने खाने का इंतज़ाम किया था और कह रहे थे कि बहुत देर हो गई है, अब जल्दी से आ जाओ, और हम लेट हो रहे थे, तो फिर हम चले गए थे। समेटा कुछ भी नहीं था। तो अभी मैं अबू बकर से यही कह रही थी कि कपड़े यहाँ से सारे हटा दें, ताकि हम ये जो डोरियाँ बंधी हुई हैं ना, ये जो सारी रस्सियाँ हमने बांधी थी कपड़े फैलाने के लिए, इनको खोल दें। और जी यहाँ पे मुझे करने हैं कपड़े प्रेस, बच्चों के कपड़े, क्या यूनिफॉर्म प्रेस करनी है बच्चों की, सुबह स्कूल है। और यहाँ पे आते ही मैंने दोनों को सुला दिया, दोनों नेट के अंदर सो रहे हैं जी। तो यहाँ पे दोनों सो गए हैं, दोनों के तीनों बच्चे सो रहे हैं। वैसे तो पहले जाती थी, लेकिन अब बहुत टाइम बाद जाती हूँ मैं, और बच्चों की पढ़ाई होती है इस वजह से रुक नहीं पाती। वैसे तो मेरा दिल करता है मैं हफ़्ता महीना रुक कर आऊँ। इस बार जून जुलाई में भी मैं नहीं गई थी क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ थी, लेकिन मैं प्रेगनेंसी की वजह से नहीं जा सकी थी, फ्री नहीं थी। वरना तो दिल करता है कि बंदा महीना 10 दिन तो रुक कर ही आए। अम्मी लोगों के घर पे इतने अरसे बाद जाते हैं, और काफ़ी इंजॉय किया। खैर बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला सबके माँ बाप का साया सलामत रखे, सेहत तो तंदुरुस्ती दें, और मेरे माँ बाप को भी अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दें। अब्बू जी तो मेरे बहुत बीमार रहते हैं क्योंकि उनको शुगर भी है, हार्ट पेशेंट भी हैं, ब्लड प्रेशर भी है, तो इस वजह से बहुत मेडिसिन लेते हैं। मैं कुछ इस वजह से भी नहीं रुकती क्योंकि अब्बू को ब्लड प्रेशर है, तो उनको शोर शराबा अच्छा नहीं लगता क्योंकि बच्चे बहुत शोर करते हैं। बच्चे तो वैसे नॉर्मली ही शोर करते हैं, मगर पेशेंट है ना, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है। इस वजह से फिर मैं जल्दी आ जाती हूँ ताकि तबीयत ख़राब ना हो अब्बू की।